स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2027 के लिए हुआ है। जो 2026 वाला था तो इसका तो एग्ज़ाम हो चुका है। अब 2027 के लिए न्यू बैच स्टार्ट किए हैं। अगर इस चैनल पर नहीं बने हुए हैं तो लाइक कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो मतलब सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस चैप्टर के बारे में, समझते हैं बनाना कैसे। देखिए इस चैप्टर से जो है 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना से क्वेश्चन आता है? 35 से 40 नंबर के बीच में सिर्फ मैथ में आता है, समझे कि नहीं। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं बहुत अच्छा तरीका से तो बहुत अच्छा नंबर आ सकता है इसमें। तो इस चैप्टर में बहुत इजी तरीका से, बहुत इजी चैप्टर भी है। इसमें 4 मतलब डिवाइड में किया गया है। एक्सरसाइज मतलब 4 वो है इसमें, 8.8, 8.2 और 8.3 और 8.4। चलिए ध्यान से समझिए। इसमें कुछ फार्मूला आपको दिया गया है जो कि समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। देखिए तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? P/H होता है। कॉस का क्या होता है? B/H और टेन का क्या होता है? P/B। और कॉट का क्या होता है? तो होता है कि इसे B/P। उसके बाद में सेक का H/B और कॉसेक का H/P। क्लियर? अब समझ। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे आपको B और P का मान दिया रहेगा तो अगला मान निकालना पड़ेगा। ध्यान से समझिए। देखिए त्रिकोणमिति में अक्सर हर क्वेश्चन में आपको 2 मान दिया रहेगा। कितना मान दिया रहेगा? 2 का मान दिया रहेगा। हो सकता है H और P का मान दिया रहेगा तो आपको B का निकालना होगा। तीनों मान ज्ञात करेंगे तभी ये कोई क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे कि नहीं। तो आपको तीनों मान पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एच का अगर निकालना होगा मान तो उसके लिए फार्मूला होता है √P² प्लस B²। ठीक, उसके बाद में P का अगर मान निकालना हो तो √H² माइनस B²। उसी प्रकार से अगर B का मान निकालना होगा तो √, क्या होगा? H² माइनस P² होगा। तो इसको याद करने के सिंपल हम ट्रिक बताते। देखिए जिसका मान निकालना रहेगा उसको तो लिखेंगे और जिसका नहीं बोलेगा उसको उस साइड में लिख के बराबर का रूट डाल के स्क्वायर कर देंगे। सिर्फ H में प्लस डालेंगे क्योंकि H जो होता है बड़ा होता है। H क्या होता है? बड़ा होता है, समझे कि नहीं। तो क्या करेंगे? H में सिर्फ प्लस डालेंगे, नहीं तो बाकी बात सब में माइनस डालेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम इस एक्सरसाइज में आते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यदि दिया हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/4 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पहले पढ़िए। बोल रहा है कि साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है? 4/5 दिया है। तो ज्ञात क्या करना है? कॉस का ज्ञात करना है और किसका ज्ञात करना है? टेन का ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए आपको फार्मूला की आवश्यकता होगा जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। प्रॉब्लम हम होने भी नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए पहले बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हल लिखेंगे तो उसके बाद में लिखेंगे सबसे पहले दिया है। तो क्या दिया है पहले वो समझिए। ठीक है, दिया है। देखिए एक बात पर आप लोग नोटिस कीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या दिया है वो पहचानना है। ठीक है, क्या दिया है वो पता होना चाहिए। देखिए भाई दिया रहेगा तभी ना पता चलेगा कि हाँ क्या दिया है। आप पहचानिएगा तभी ना आपको पता तो चले क्या दिया है, क्या निकालना है। और नहीं पता चलेगा तो आपको उसका क्वेश्चन बनेगा कैसे, बताइए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जो क्या दिया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये हम देखेंगे जो क्या दिया है और क्या निकालना है। देखिए तो दिया कहती है साइन थीटा इक्वल टू 4/5 क्या है? दिया है। क्या दिया है? मान दे लिया है। कितना दे है? तो 5 कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? कॉस का मान निकालना है और टेन का मान निकालना है। तो दिया क्या है? साइन दे ले है। कितना दिया है? तो 4/5 और इसके बाद में निकालना क्या है? कॉस और टेन। तो दिया है सबसे पहले लिख लेंगे। तो क्या दिया है? साइन थीटा इज इक्वल टू 5/4। कोई दिक्कत? दिया है वो लिख दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए दिया है तो वही हम लिख दिए। दिया है इतना दिले है। उसके बाद में इसका फार्मूला अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं आपको, जिसका फार्मूला क्या होता है? P/H होता है। साइन का फार्मूला क्या होता है? P/H। तो यहाँ पे लिख देंगे हम P/H लिख देंगे, कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P का मान जो है 5 है और H का मान क्या है? 4 है। देखिए
मतलब 5 के सामने वाला क्या है, पी है, तो यानी पी का मान कितना हो गया, 5 हो गया, और उसके बाद में एच का मान कितना हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो हम क्या बताए हैं थोड़ा देर पहले कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए पी, बी और एच का मान पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पी, बी और एच का मान पता होना चाहिए। अगर नहीं हमको तीनों मान पता नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे कि नहीं? तो इसीलिए देखिए इसमें पी का मान तो पता चल गया जैसे 5 है, एच का मान पता चल गया 4 है, लेकिन बी का मान इसमें है नहीं ना, तो बी का मान यहाँ पे नहीं पता है। तो क्या करेंगे हम लोग, बी का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए, ठीक है, इसीलिए तब बी इजकल टू क्या होता है, ठीक है, बी इजकल टू बी का फॉर्मूला अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं आपको कि बी का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है रूट में। तो एच स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। अब समझिए एच का मान हम लोग कितना मतलब दिया, इसमें कितना था, देखिए एच का मान कितना दिया हुआ है, 4 दे लिए है, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, कितना का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस होता है, माइनस फार्मूला का माइनस है। उसके बाद में पी, तो पी का मान कितना है, 5 है, तो पी का मान 5, तो 5 का स्क्वायर, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, और इसको बाहर निकाल दिया रूट से था 3, यानी कि बी का मान जो है कितना आ गया, आपको कितना आ गया, 3 आ गया। बी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी का मान 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए ध्यान से समझते हैं। अब लिखेंगे प्रश्न से, कहाँ से लिखेंगे, प्रश्न से। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कॉस बोला है, कॉस थीटा। देखिए तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बटा एच होता है। देखिए आपको हर हाल में फार्मूला याद होना चाहिए। आज पहला क्लास है तो क्या किया, हम फार्मूला याद मतलब आपको लिख दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप क्या काम कीजिए, जो फार्मूला जो है उसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा तरीक़ा से नोट कर लीजिए फार्मूला, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो आपको फार्मूला सबसे पहली बात आपको नोट कर लेना है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए जानबे करते हैं आप लोग कि फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो फार्मूला आप नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो कॉस का जो मान निकालना है, तो कॉस का मान निकालने के लिए तो सबसे पहले हम इसका कॉस का जो फार्मूला होता है तो फार्मूला लिखेंगे। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो बी बट्टा एच होता है। कॉस का फार्मूला क्या होता है, बी बट्टा एच। तो यहाँ पे लिख देंगे बी बट्टा एच, ठीक है, क्लियर। अब देखिए बी का मान हम लोग निकाले हुए हैं, कितना निकाले हुए हैं, तो 3 निकाले हैं। कितना निकाले हैं, 3। और उसके बाद में एच, तो एच का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटा 4, इसका आंसर हो गया। सेम इसी प्रकार आपको बना लेना है tan। तो tan का जो फार्मूला होता है क्या होता है, वहाँ से देख लीजिए आप लोग, क्या होता है, p बटा बी होता है। तो लिख दिया हम p बटा बी। उसी प्रकार इसमें हम देख लेंगे p का मान कितना है, p का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग निकाले कितना है, निकाले कितना है बताइए। तो निकाले कितना है, b का मान कितना निकाला है, 3 निकाले। तो b की जगह पर 3 लिख दिए, हो गया, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, हम आशा करते हैं। चलिए देखिए एक दावरो इसको रिवीजन करा देते हैं, हम बढ़िया तरीक़े से समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा इजकल टू 5/4, क्लियर। ये दिया है क्वेश्चन में, क्या किया दिया है और क्या निकालना है, कॉस और tan निकालना है आपको। देखिए तो इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें क्या दिया है और क्या निकालना है, ये अगर आप पहचान लिए तो क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस पर आप लोग फोकस कीजिए, क्या दिया है और क्या निकालना है। तो दिया क्या, साइन थीटा इजकल टू 5/4 है, और कॉस थीटा इजकल टू कितना है, सॉरी कॉस का मान निकालना है और tan का मान निकालना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। दिया है तो क्या दिया है, 5/4 दिया है। तो p का मान कितना हो गया, 5 हो गया, और h का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो p का मान पता है, h का मान पता है, लेकिन b का मान पता नहीं है। तो इसीलिए b का फार्मूला जो होता है हम डालेंगे यहाँ पे। तो b का जो फार्मूला होता है क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर माइनस क्या होता है, पी स्क्वायर होता है। तो h का मान कितना है, 5 है, तो h का मान कितना है, सॉरी 4 है। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस होता माइनस। उसके बाद p का मान कितना है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर करने के बाद घटाएंगे तो 9 आएगा। इसको जब रूट में से निकालेंगे तो 3 आएगा। तो रूट में से निकलता कैसे ही भी आप लोग देख लीजिए। देखिए 9 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 3 होगा। तो 2 गो रहता है तो एगो उसका बाहर निकल जाता है। गुणनखंड में 2 गो रहता है तो रूट से एगो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से।
अब देखिए पी का मान पता हो गया, एच का मान पता हो गया और बी का मान भी पता हो गया, तीनों मान ज्ञात हो गया। तो अब हम क्वेश्चन बना सकते हैं। बताए हुए थे किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको तीन का मान पता होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो cos थीटा इजकल टू क्या होता है, बी बटा एच होता है। क्या होता है, बी बटा एच। तो बी का मान हम लोग कितना निकाला है, 3, और बटा के चिन्ह है तो बटा, और एच जो है एच का मान पहले ही से ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कितना दिया है, 4। तो 4 लिख दिए। उसी प्रकार tan का भी ज्ञात कर लिया है। तो हम आशा करते हैं कि इसमें कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ अगर समझाने में, जो कि हम अच्छा तरीक़ा से कोशिश किए हैं कि इसे आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा इजकल टू 3/9, ठीक है, 3/9 है। तब सेक थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है सेक थीटा इजकल टू 12/13, तब tan थीटा और उसके बाद में साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन में जैसे है सेक थीटा, उसके बाद में 5/4, तब साइन थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ देर का हम आपको समय देते हैं बनाने के लिए तीनों क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको फिर हम बना के आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, चाहे आप लोग समझ लीजिए, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको बना कर एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भी